बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाल फातिमा फ्रॉम चौहान इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं दोबारा से हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में एक और टॉपिक के साथ। बेसिकली जो मेरे टॉपिक्स हैं, जिस तरह मैंने लास्ट में दुबई के बारे में बात की है कि लाइक अगर आप अपने कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दुबई में किस तरह प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर है, तमाम लाइसेंस किस तरह बाय करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, तो उस बारे में बात की थी हम लोगों ने। तो इसी तरह जो है वो एक और जो कंट्री कुछ लोग हैं वो अपने रखते हैं नज़र में कि हम इधर भी जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे बेसिकली मलेशिया की। मलेशिया भी एक ऐसी कंट्री है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए या बिज़नेस रेशो के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान से और अदर कंट्री से बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग और अदर आईटी सर्विसेज, अकाउंटेंट्स के लिए लाइक इस तरह के मज़ीद बिज़नेस के प्लान्स के साथ वहाँ जाते हैं और फिर या फिर जाना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली वीडियो जो है ये उनको गाइड करने के लिए है कि किस तरह जो है आप मलेशिया में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपको रेजिडेंस वीज़ा कैसे मिल सकता है, अपनी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या उसका क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप पे लाइक वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, अभी आपको लाइक वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और बिज़नेस कोई भी अगर करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम के थ्रू कैसे जो है वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि क्या मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप लोग अपना बिज़नेस या सेटअप स्टार्ट करते हैं तो वो इजी होगा। बिल्कुल, मलेशिया में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना, अपना काम खुद से करना जो है वो बहुत ही इजी है। अनलाइक दुबई में आपको थोड़े से प्रोसीजर्स के तहत गुजरना पड़ता है। बिल्कुल, यहाँ पे भी ऐसे ही टेरिटरीज़ हैं, लेकिन मलेशिया में काम जो है वो ईजी है। फिर लोग जो हैं वो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन करते हैं कि क्या मलेशिया में जो है वो कंपनी खोलना आसान काम है या नहीं। अनलाइक दुबई थोड़ा सा इजी है, उसके प्रोसीजर थोड़े से ऑब्वियसली लाइक वो एक ऐसी ट्रेड मार्केट है दुबई जो है जहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको प्रोसीजर थोड़े से फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन मलेशिया जो है उसमें जैसे टेरिटरीज़ होती हैं उनमें कुछ ऐसी टेरिटरी है जिसके अंदर आपको लाइक चीज़ें बहुत बासानी मैसर हो जाती हैं, तो उसकी आज हम बात करेंगे। फिर है कि उसमें लाइक खर्चा कितना आता है, आप कौन से ऐसे काम हैं जो स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पर। बेसिकली जैसे दुबई में होती हैं इसी तरह मलेशिया में भी अथॉरिटीज़ होती हैं। लाइक गवर्नमेंट ने जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड किए होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिलते हैं आपको। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वहाँ पे भी डिफरेंट, जिस तरह दुबई में मेनलैंड जोन है, फ्री जोन है, इसी तरह मलेशिया में भी जोन्स होते हैं। बात करें बेसिकली 3 टेरिटरीज़ जो हैं वो मलेशिया के अंदर देखी जाती हैं, जिसमें कुआलालंपुर है, उसके अलावा लुबनान है एंड देन पुत्रजाया है। ये 3 टेरिटरीज़ हैं जिसके अंदर फेडरल टेरिटरीज़ को बोलते हैं, कि जिसमें आपको कंपनीज़ जो हैं वो अथॉरिटीज़ जो हैं ये देती हैं, ऑफ़र करती हैं कि आप बिज़नेस प्लान कैसे कर सकते हैं। तो इसमें अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी जोन के अंदर स्टार्ट करने से पहले क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं कि आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपने बिज़नेस करना क्या है। लाइक आप बिल्कुल वीज़े के लिए तो नहीं जा रहे हैं, आपने वीज़ा लगवाने तो जाना ही नहीं है, फिर तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है जाने का। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, वीज़ा लगवा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास जो है वो कोई प्लान होना चाहिए, वो कोई मार्केट होनी चाहिए, ऐसी मार्केट जो कि लोकल क्लाइंट्स को, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे। तो आप सबसे पहले अपना बिज़नेस प्लान जो है वो रेडी करें कि आपकी क्या जहन में आती है चीज़, कि आप किस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड हैं, क्या चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं। देन सेकंड पॉइंट है इसका कि आप जो हैं वो जिस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर ख़र्चा कितना आ रहा है, उसकी एक पूरी लिस्ट बनाएं एक्सेल की। उसके ऊपर आप देखें कि आपके ऑफिस का या वहाँ पर जोन के अंदर खोलने का, लाइसेंस का, उसके अलावा रिंग्स में देखें, USD में देखें, तो कितने खर्चा जो है, कितने पैसे जो हैं वो आपके लगते हैं। तो आपने प्रॉपर ये एक प्लान देना है। देन उसके बाद, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है आपका स्टार्ट करने से पहले प्लान मांगती है कि आपका प्लान जो है वो क्या है, तो आपने प्लान रेडी करना है। और उसके बाद फिर आप डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर लाइक बेशक ट्रेडिंग हो जाए, नॉन ट्रेडिंग हो जाए, उसके अलावा लाइसेंस बेस्ड हो जाए, अकाउंटिंग बेस्ड हो जाए, IT है, क्रॉस बॉर्डर है, लाइक चाइना से कोई माल जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप कर रहे हैं, या फिर क्रॉस बॉर्डर यूँ है कि एक कंट्री से माल जो है फॉर एग्जांपल चाइना से आ रहा है तो वो मलेशिया से होकर फिर अदर कंट्रीज़ के अंदर जा रहा है। तो इस तरह क्रॉस बॉर्डर का बिज़नेस भी जो है वो बहुत लोग करते हैं। तो आपने पहले तो ये देख लेना है आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, फिर आपका बिज़नेस प्लान क्या है, आपके बिज़नेस प्लान की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, उस पर आपका ख़र्चा कितना आ रहा है और ये कितने टाइम पीरियड के लिए है।
आपने जो है ये किस बेस के ऊपर करना है, पार्टनरशिप के ऊपर, सिंगल ओनरशिप के ऊपर करना है। क्योंकि एक इसका एक जो मेन जो बात की जाए कि कुआलालंपुर और लुबनान जो है ये दो ऐसी टेरिटरीज़ हैं जिसके अंदर आपको ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है। अब इन दोनों में जो है वो लोग फ़र्क पूछते हैं बेसिक के है क्या। कुआलालंपुर की बात करें तो उसकी जो है थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स मुश्किल हैं। अनलाइक लुबनान में आपको थोड़ा सा इजी आपका वीज़ा लग जाता है, आपकी चीज़ें जो है वहाँ पर इजीली हो जाती हैं। कुआलालंपुर की बात करें तो उसमें आपका पेड कैपिटल होता है, लाइक आपने उसमें या तो पेड कैपिटल देना होता है जिसमें आपकी अमाउंट सबमिट होती है, या फिर आपकी पार्टनरशिप पे होता है। पार्टनरशिप भी आपका 49-51 पे होता है, लाइक जो उधर का डायरेक्टर होगा उसका 50% जो है वो शेयर होल्डर होगा आपके बिज़नेस के अंदर, और उसकी जो है वो नोहा होगी, उसकी मुदाखलत होगी आपके बिज़नेस के अंदर, वो देख सकता है कि क्या चेंजिंग्स जो हैं वो बिज़नेस में रिक्वायर्ड हैं। तो आपने सबसे पहले ये जो है ये फाइनल कर लेना है कि आप जो है वो किस बेस के ऊपर जो है वो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर बात आती है कि अगर आप कुआलालंपुर में स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा जाए कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है LDA जिस तरह हर चीज़ की चेक एंड बैलेंस रखती है कि कौन सी बिल्डिंग जो है वो क्या यहाँ पर होनी चाहिए, कौन सी स्टार्ट हो रही है, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, इसी तरह जो है वहाँ कुआलालंपुर में भी जो है इसी तरह अथॉरिटीज़ देखी जाती हैं कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका चेक एंड बैलेंस। उसमें ये है कि आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपका हर चीज़ का लाइसेंस होगा। लाइक आपने अगर कोई ऑफिस अपना खोला है, ऑफिस के बाहर आपका जो बोर्ड लगा है ऑब्वियसली आप उसका पे कर रहे हैं, लेकिन वो बोर्ड कितना रन हो रहा है उसका लाइसेंस आपको अलग से चाहिए। उसमें आपकी कंपनी आपकी कंपनी तो है ही सबूत आपके बिज़नेस का, लेकिन आपका जो ऑफिस के अलावा हर चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका लाइसेंस जो है वो ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम लुबनान की बात करें तो उसमें ये चीज़ नहीं होती, उसमें आपकी कंपनी ही एक आपका प्रूफ होती है कि आप जो है इसको बिज़नेस को जो है वो ऑन कर रहे हैं। प्लस लुबनान में आपको लाइक पेड कैपिटल या पार्टनरशिप पे करना पड़ता है, सॉरी कुआलालंपुर में। लेकिन लुबनान की बात करें तो उसमें आपकी 100% फॉरेन ऑनरशिप होती है। लाइक अगर आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें ऑनरशिप आपकी है, और लुबनान के अंदर जो है वो आप $1 USD से जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर कुआलालंपुर में करना है तो उसके जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपकी कंपनी खोलने की, आप कंपनी जो आपने ऑफिस खोला है उसमें आपकी कितनी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपने कितने डेस्क हैं, कितने लोगों की सीट्स हैं वहाँ पर, कितने लोग जो हैं वो एट ए टाइम बैठेंगे, डायरेक्टर कितने होंगे, ये तमाम चीज़ों का जो है वो प्रूफ गवर्नमेंट को देना होता है। और उसमें ऑलमोस्ट जो है वो 1 मिलियन इन जो MR है मलेशियन करेंसी उसके मुताबिक आपने पे करना होता है गवर्नमेंट को, और आपका बिज़नेस जो है वो इतने आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। फिर लोग बात करते हैं कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम क्या अपने बिज़नेस के बेस के ऊपर जो है अपनी फैमिली और अपने जो फैमिली में चाहे बीवी है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं या फिर आपके बच्चे हैं, आप उनको बुला सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल बुला सकते हैं। उसमें आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने होते हैं और अपना टाइम पीरियड बताना होता है कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो कितनी देर तक आप यहाँ पर कर रहे हैं, और आपका जो एक्सटेंशन है वीज़े की वो कितने टाइम की है, वो टोटल प्रूफ आपने देना होता है। आपने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह दिखानी होती हैं आपने, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल अगर इस तरह करेंगे कि एक बंदा जो है वो गवर्नमेंट में दिखा देता है कि जी मेरे अकाउंट में 10 लाख है, लेकिन वो गवर्नमेंट को इस चीज़ का प्रूफ नहीं देता और वो उसी स्टेटमेंट के बेस पे अपना कोई बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर लेता है। और फर्दर मोर अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि इस बंदे ने सबूत तो दिखाया है मगर इसकी लाइक बताया तो है कि इसके अकाउंट में इतने पैसे, मगर उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, तो वो आपकी कंपनी जो है वो बैन कर देती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर तो आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवानी है कि आपने जो भी प्रूफ वहाँ पर देने हैं वो लीगल होने चाहिए। उसमें ऐसा कोई भी हल्की सी भी ऐसी कोई गुंजाइश ना हो कि वो आपकी जो है वो बैन करने की जो है वो नौबत आए। फिर लोग बात करते हैं कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम एज अ पार्टनर मतलब दोस्त जो है अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो किस तरह जो है कितने लोग जा सकते हैं। लुबनान और कुआलालंपुर की बात करें तो दोनों में जो है वो आप 50 शेयर होल्डर 50 डायरेक्टर जो है एट ए टाइम हो सकते हैं, आप पार्टनरशिप पे जा सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ से एक जा रहा है तो आप जितने लोग होंगे उस हिसाब से वीज़े की जो फ़ी है वो कम होती जाएगी। लाइक एक बंदा है उसने वो 9,000 में अगर जा रहा है फॉर एग्जांपल लगवा रहा है अपना, तो उसमें आप जितने जितने आपके ऐड होते जाएंगे पार्टनर्स उसके मुताबिक जो है आपकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर एक ऑफिस के अंदर आप कहते हैं कि 50 डायरेक्टर हैं हमारे, तो 50 डायरेक्टर के मुताबिक 50 सीट्स अलग होनी चाहिए।
मतलब आपने हर एक पर्सन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, एक रिक्वायरमेंट है, वो आपने सबमिट करवानी होगी, लेकिन एक ही बिजनेस के अंदर 50 डायरेक्टर एट ए टाइम जो हैं वो काम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर हम कोलालमपुर जोन की बात करें तो वहाँ पर जो वीज़ा जो लगते हैं, लाइक एज अ डायरेक्टर कोई काम कर रहा है तो वो पूछते हैं कि लाइक हम एक रीजन से दूसरे रीजन में, अगर हमारा वीज़ा एक रीजन का है लेकिन हम दूसरे रीजन में जाकर रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। वैसे तो उसके ऊपर ये लिखा होता है कि यू आर ओनली परमिटेड टू लिव इन दिस एरिया, लाइक कोलम, जो कि वेस्ट मलेशिया के अंदर आता है, कोलालमपुर का एरिया, कि आप सिर्फ वेस्ट मलेशिया के अंदर रह सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि वीज़ा आपका लाइक पाकिस्तान का है लेकिन आप कराची में रह रहे हैं, तो आप उसी वीज़े की बेस पे पाकिस्तान के दूसरे शहर लाइक इस्लामाबाद, लाहौर में जा सकते हैं। तो आप दूसरे रीजन में जा सकते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड आपका वेस्ट मलेशिया तक ही होगा। तो ये आपने कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो है वो नज़र में रखना है कि आप जो है वो किस रीजन में, किस बेस के ऊपर जो वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बिज़नेस की नॉलेज होनी चाहिए, आपका बिज़नेस प्लान रेडी होना चाहिए जो आपने वहाँ की गवर्नमेंट को सबमिट करवाना है, फिर उसके बेस पे जो है वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिज़नेस। फिर लोग कहते हैं कि लाइक वहाँ पर अच्छा है, लाइक अगर हम खोलते हैं तो उसका स्कोप क्या है वहाँ पे बिज़नेस का। मलेशिया का एक पीसफुल कंट्री है, लाइक वहाँ पर अगर आप देखें पीएम जितने भी हैं या उनकी एक इकोनॉमिकल देखें चीज़ या फिर उनकी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों तरीके से ही वो एक पीसफुल है। आपको नॉर्मल माहौल मिलता है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस तो चांसेस भी अच्छे हैं ग्रोथ के, प्लस क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग भी वहाँ पर होती है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आईटी के हैं वहाँ पे, उसके मुताबिक आपका लाइसेंस मिलेगा, अकाउंटिंग का है, क्रॉस बोर्डिंग का है, लाइसेंस बेस्ड है, ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, तमाम जो है ये आप बिजनेसेस इसको अपना इसके मुताबिक जो भी आपका प्लान है वो रेडी करके आप सबमिट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिज़नेस मलेशिया में और जो उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं जो उनको आते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही हम किस तरह स्टार्ट करेंगे, क्लियर हो चुके होंगे। जिस तरह हमने दुबई के बारे में बात की थी, इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो साथ मज़ीद आती तो हाजिर होते रहेंगे ताकि जो लोग भी न्यू हैं इस फील्ड के अंदर जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो उनके पास एक प्लान हो रेडी करने के लिए। इसी तरह हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे मज़ीद वीडियोस के साथ। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हमारा ऑफिस एड्रेस है M84 सिद्दीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग लाहौर। अगर आप इस सिलसिले में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।